को सबसे पहले हम करेंगे कलर बेस्ड। कैसे करेंगे? कलर बेस्ड, कलर के हिसाब से। तो कलर बेस्ड में क्या है, दो तरह के, टोटल कितने बन गए? 52 कार्ड्स। क्लियर इतना बात? तो हमारे पूरे डेक ऑफ कार्ड में या पैक ऑफ कार्ड में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। और सारी चीजों का मैंने एनालिसिस आपको बता दिया है और डायग्राम से समझने की कोशिश करो मैथमेटिक्स को। तो कितना आ गया? 4/52। अब मैं निकालता हूं नेक्स्ट स्टेज पे क्या? क्वीन। तो क्वीन निकाला हमने, तो क्वीन के लिए क्या आएगा देखते हैं अभी। जे के क्यू, ये भी हो सकता है, तब भी प्रोबेबिलिटी सेम ही आ रही है। क्लियर है? ये भी तो हो सकता है के क्यू जे। क्लियर है इतना बात? ये भी तो हो सकता है क्यू जे के। तो ध्यान रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में चीजें कम होती जाती हैं और हमने बाद में क्या किया? उनके ऑर्डर से अरेंज कर दिया। क्लियर है इतना बात? तो इफेक्टेड बाय प्रीवियस प्रोबेबिलिटी का मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब चांसेस डोंट चेंज। दैट्स अ मीनिंग हमें क्या इस्तेमाल करना है? मल्टीप्लाई इस्तेमाल करना है। तो यहां क्या आ गया? 4/52 मल्टीप्लाई बाई 4/52। क्लियर है इतना बात? तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी और इजीली हम किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। बस फंडामेंटल ध्यान रखना है। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ते हैं, यहां समझते हैं अब आगे। तो हमने क्या क्या की पॉइंट सीखे वो हम यहां पे लिखते हैं आपके लिए सारे। तो यहां देखो, एक हमने सीखा विदाउट, इसी में समझते हैं प्लेइंग कार्ड्स। जिन बच्चों को नहीं है पता उनको मैं एक बार बता देता हूं प्लेइंग कार्ड्स का मतलब क्या है क्या नहीं है। यहां समझते हैं प्लेइंग कार्ड्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। अभी हम विदाउट रिप्लेसमेंट ही देख रहे हैं, या सूट ऑफ कार्ड्स या पैक ऑफ कार्ड्स, ये सारे एक ही चीज है। क्लियर है? तो देखिए क्या है, प्लेइंग कार्ड्स में टोटल हमारे पास, जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लेइंग कार्ड्स एक बार देख सकते हैं, इंटरनेट पे देख लीजिए, नहीं है तो आप मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर लीजिए। तो देखो कितना है हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। राइट? क्लियर है? इन 52 कार्ड्स के लिए अब देखिए हमें कैसे करना है। तो हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, तो देखो दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं कार्ड्स को। सबसे पहले हम करेंगे कलर बेस्ड। कैसे करेंगे? कलर बेस्ड, कलर के हिसाब से। तो कलर बेस्ड में क्या है, दो तरह के कार्ड हैं आपको देखने को मिलेगा। वन इज रेड एंड अनदर इज ब्लैक। क्लियर है इतना बात? तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो इक्वली डिवाइड कर दो आप। तो यहां पे 52 थे, यहां कितने कार्ड्स आ गए? 26 कार्ड्स। और यहां भी कितने कार्ड्स आ गए? 26 कार्ड्स। क्लियर है इतना बात? तो हमारे पास दो तरह के कार्ड्स हैं, वन इज अ रेड एंड अदर इज ब्लैक। तो अब रेड में भी हमने क्या किया? दो तरह का क्लासिफिकेशन किया। हमारे पास रेड में भी क्या है? दो तरह के कार्ड हैं, आप लोगों ने देखे होंगे एक बार, लेकिन मैं समझा देता हूं। रेड में हमारे पास दो कार्ड हैं, एक होता है पान, या हम उसको बोलते हैं क्या? हार्ट। राइट? एक हो गया हमारे पास हार्ट और एक हो गया हमारे पास डायमंड। हिंदी में इसको बोलते हैं ईंट और पान। समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो हिंदी से समझ लीजिए, अगर नहीं है तो गड्डी खरीद लीजिए जाके मार्केट में। ये पान हो गया और ये हमारे पास क्या आ गया है? ये हमारे पास डायमंड आ गया। तो इसको ईंट बोलते हैं और इसको पान बोलते हैं। राइट? अब देखिए ब्लैक में क्या है, हमारे पास दो तरह के कार्ड हैं, वन इज स्पेड एंड सेकेंड इज क्लब। क्लियर है इतना बात? तो स्पेड का मतलब क्या हुआ?
सीढ़ी और क्लब का मतलब हुक्म, या तो ये ले लीजिए। क्लियर है? तो 26 कार्ड्स को इक्वली बांट दो, तो यहां पे कितने कार्ड्स आ गए? 13 कार्ड्स। 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 इसका मतलब यह हुआ कि चारों हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर कोई पूछे हार्ट में कितने कार्ड? 13 कार्ड डायमंड, 13 कार्ड स्पेड, 13 कार्ड क्लब, 13 कार्ड, द टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 कार्ड। अब आगे एक चीज और आती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वो हम और बताते हैं आपको। यहां देखिए, ये तो हमारे कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब क्या करना है यहां समझते हैं आगे। सिंपली हमारे पास 13 का एक कार्ड का एनालिसिस करते हैं, क्या होगा देखते हैं। यहां पे एक 13 कार्ड का एनालिसिस करते हैं। ये हमारे पास 13 कार्ड्स हैं, राइट? तो देखो, अब 13 कार्ड्स में दो तरह के कार्ड्स हैं। वन इज अ फेस कार्ड एंड अनदर इज अ नॉन फेस कार्ड। क्लियर? एक हो गया फेस कार्ड और दूसरा हो गया नॉन फेस कार्ड। क्लियर है? फेस का मतलब जिसमें फोटो बना हो, तो अगर जिन बच्चों ने देखा होगा पता ही होगा। फेस कार्ड का मतलब है किंग, क्वीन एंड जैक, राइट? तो हर ग्रुप के पास कितने कार्ड हो गए फेस? 3 कार्ड्स। यहां भी कितने हो गए? 3। यहां भी कितने हैं? 3। यहां भी कितने हैं? 3। तो टोटल फेस कार्ड कितने आ गए? 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 12, राइट? नॉन फेस कार्ड क्या है? A 2 3 से लेके कहां तक? 10 तक। क्लियर इतना बात? इसका मतलब A से लेके 10 तक हमारे पास नॉन फेस कार्ड है। तो ये टोटल कितने कार्ड हुए? 10। तो 10 इसके पास है, 10 इसके पास है, 10 इसके पास है और 10 इसके पास है। इसका मतलब टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 40 कार्ड। 40 ये हो गए और 12 ये हो गए। तो टोटल कितने बन गए? 52 कार्ड्स। क्लियर इतना बात? तो हमारे पूरे डेक ऑफ कार्ड में या पैक ऑफ कार्ड में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। और सारी चीजों का मैंने एनालिसिस आपको बता दिया है कैसे करना है। क्लियर इतना बात? आगे बढ़ते हैं। अब इसी से बेस एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां समझते हैं। देखिए यहां समझते हैं। हमारे पास गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल है और आया है गेट में अभी रिसेंट 2 years बैक। तो हमने क्या किया यहां समझते हैं। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है एक डेक में। उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी कि वन ऑफ इज, यहां देखो इसको समझते हैं, इसमें क्या है? वन ऑफ द कार्ड के, जे एंड क्यू, राइट? क्लियर इतना बात? के, जे एंड क्यू। उसने ये नहीं बोला कि पहला के निकालो, दूसरा जे निकालो और तीसरा क्यू निकालो। उसने ये नहीं पूछा। अगर ये पूछा होता तो हमारे लिए बहुत सिंपल था, लेकिन उसने ये पूछा पहला कार्ड और दूसरे कार्ड से कोई मतलब नहीं है। ये पक्का है कि ये पक्का है कि उनमें से 3 कार्ड्स का जो अरेंजमेंट है या 3 कार्ड्स का जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए? या तो किंग है या जे भी है और क्यू भी है, राइट? कि हमें वन ऑफ द कार्ड इज किंग, जैक एंड क्वीन। तो हमें तीनों कार्ड्स पे फोकस करना है। ऐसा नहीं बोला उसने, ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं किया कि पहला किंग हो, दूसरा जे हो, तीसरा क्यू हो, ऐसा नहीं बोला उसने। तो इसका मतलब यह है कि ऑर्डर इज नॉट स्पेसिफाइड। ऑर्डर इज नॉट स्पेसिफाइड। चलिए यहां पे देखते हैं कैसे करना होगा। अभी यहां देखते हैं। तो सबसे पहले हम सैंपल पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो देखते हैं यहां पे हमारे पास टोटल कितने कार्ड होते हैं बच्चे? 52 कार्ड्स, राइट? क्लियर है? इसमें देखिए अब हमने क्या बताया था, टोटल किंग कितने होंगे? हर ग्रुप के पास, स्पेड के पास एक किंग होगा, क्लब के पास एक किंग होगा, हार्ट के पास एक किंग होगा, डायमंड के पास एक किंग होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास 4 किंग हैं। इस क्लियर? 4 ही क्या होंगे? क्वीन है और 4 ही हमारे पास क्या है? जैक।
क्लियर है इतना बात। और केस किसका हमने लिया है? विदाउट रिप्लेसमेंट का। पहले केस किसका लिया है? विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर हम चाहें तो विद रिप्लेसमेंट से भी करके दिखा देंगे और विदाउट से भी करके दिखा देंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो केस देखते हैं क्या करना है, यहां पे समझते हैं। तो अभी हम केस किसका ले रहे हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। चलिए, तो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में हमको यहां पे पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? किंग निकालते हैं, जे निकालते हैं और क्यू निकालते हैं। पहले ये कर लेते हैं ऑर्डर, ठीक है? अभी हम फिर बताएंगे इसमें और क्या करना है। तो यहां देखो, पहले किंग निकाला, तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखते हैं यहां। तो फर्स्ट अगर हमने किंग निकाला, यहां समझिए, तो ये हमारा फेवरेट है और टोटल में कितने हैं हमारे पास? 52 कार्ड्स। तो क्या आ गया? 4/52। ये हो गई हमारी किंग की प्रोबेबिलिटी। डन, राइट। नेक्स्ट क्या है? क्वीन है हमारे पास। तो क्वीन के लिए कितने हैं क्वीन? 4 है। टोटल में अब कितने हैं हमारे पास? यहां पे कम हो गए होंगे, कितने कार्ड्स बचे होंगे? 51 कार्ड्स बचे होंगे। यहां पे हम देख सकते हैं, ऐसे देखो, मैं यहीं पे कर देता हूं। यहां बचे होंगे 51 कार्ड्स और यहां पे 3 किंग रह गए होंगे। अब नेक्स्ट स्टेज पे यहां क्वीन 4 ही होंगी और यहां पे 4 जैक होंगे। क्लियर है इतना बात? तो हमने किंग तो निकाल लिया है, लेकिन अब हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गए। यहां से करने के बाद यहां पे हमने एक किंग ड्रॉ कर लिया है। लॉजिक और डायग्राम से समझने की कोशिश करो मैथमेटिक्स को। तो कितना आ गया? 4/52। अब मैं निकालता हूं नेक्स्ट स्टेज पे क्या? क्वीन। तो क्वीन निकाला हमने, तो क्वीन के लिए क्या आएगा देखते हैं अभी। तो यहां पे हमने क्वीन निकाल दिया। चलिए, अब एक क्वीन निकालेंगे तो कितनी क्वीन बची हैं? 4। और टोटल कितने हैं? 51। तो कितना आ गया? 4/51। क्लियर है इतना बात? तो ये निकल आया हमारा क्वीन। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं अगेन। अब यहां पे क्या होगा देखते हैं। यहां 3 क्वीन बची होंगी, 3 किंग बची होंगे और 50 कार्ड्स रह गए होंगे और यहां पे 4 जैक होंगे। ये तो 4 ही है। अब कार्ड्स हमारे 2 निकल गए हैं, तो ऑब्वियसली कितने कार्ड्स बचे होंगे? यहां पे 50 कार्ड्स बचे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल स्पेस तो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमने केस किसका लिया है? विदाउट रिप्लेसमेंट का लिया हुआ है। तो इसका मतलब अब यहां पे कितने जैक हैं? 4। ये हमारा फेवरेबल है और टोटल में कितने हैं? 50। तो ये आ गया 4/50। इस क्लियर? तो अब देखिए, ये तो हमारा हो गया, लेकिन अब यहीं पे समझना है क्या करना है हमें। यहां समझते हैं। देखो, हमारे पास क्या है? के है, जे है और क्यू है। यही है हमारे पास, राइट? के है, जे है और क्यू है। ये तो हमारा एक तरीका हुआ। ये फर्स्ट पर्सन ने ऐसा किया कि पहला किंग निकाल दिया, दूसरा क्वीन निकाल दिया और थर्ड वाले ने क्या किया? यहां पे आके जैक ले लिया एक। क्लियर है? लेकिन कोई पर्सन ऐसा भी तो कर सकता है, पहला क्वीन कर दे, फिर जैक कर दे और फिर किंग कर दे, तब भी वन ऑफ द कार्ड के जे क्यू हो सकता है। इसका मतलब यहां पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि ऑर्डर यही होना चाहिए। ऑर्डर इज नॉट स्पेसिफाइड। इसका मतलब हम ऑर्डर पे ध्यान दें। तो ऑर्डर के लिए बचपन में आपको पढ़ाया जाता है सारी चीजें, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में आप पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे बहुत बेसिक सा कॉम्बिनेशन और परमुटेशन नहीं लगाना, बहुत छोटी सी चीज लगानी है। देखिए क्या, अभी यहां पे समझ लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है जे क्यू के, ये भी तो हो सकता है। क्लियर? ये भी तो हो सकता है जे के क्यू, ये भी हो सकता है, तब भी प्रोबेबिलिटी सेम ही आ रही है। क्लियर है? ये भी तो हो सकता है के क्यू जे। क्लियर है इतना बात? ये भी तो हो सकता है क्यू जे के, ये भी तो हो सकता है क्यू के जे। क्लियर है इतना बात? तो कितने हमारे पास टोटल आ गए? 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं इस तरह के। इसका मतलब अभी ये प्रोबेबिलिटी आ तो गई है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा कुछ और करना है। क्लियर है इतना बात? तो यहां समझते हैं। देखो हमने क्या किया, यहां समझते हैं। हमने 3 लेटर थे, इनको अरेंज कर दिया। क्या कर दिया? अरेंज। अरेंज का मतलब क्या होता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा।
अगर हुआ तो मैं शूट कर दूंगा एक लेक्चर आपके लिए परम्यूटेशन का। अरेंज का मतलब हुआ हमें उनकी रिलेटिव पोजीशंस को चेंज करना है। रिलेटिव पोजीशंस, ये जो है इनकी पोजीशन को चेंज करके सेम रह रहा है उनका ऑर्डर, तो यही है, ऑर्डर हमारा डिफरेंट हो रहा है लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट्स तो सेम है ना सारे। तो इसका मतलब हमने क्या किया यहां पे, रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई हमारी। क्लियर है इतना बात? हमने रिलेटिव पोजीशंस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। रिलेटिव पोजीशन चेंज किया, तो रिलेटिव पोजीशन चेंज करने के लिए हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स थे, 3। और अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज करना है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, फैक्टोरियल। इतना थोड़ा जानना जरूरी है। तो यहां पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, या कितने लेटर हैं, 3 लेटर है। तो हमने क्या किया, 3 फैक्टोरियल से इनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। क्या कर दिया, 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बच्चों आप लोगों को पता होगी, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ गया, 6। और ये 6 ही आ रहा है। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल अगर मैं बोलूं ए बी एंड बी ए, दिस इज अ डिफरेंट रिलेटिव पोजीशंस, राइट। ए बी एंड बी ए इज अ डिफरेंट, राइट। ए बी बी ए, इसका मतलब ये 2 ऑब्जेक्ट हैं या 2 लेटर हैं, इनको हम फैक्टोरियल 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो कितने टाइप आ गए, 2 टाइप्स आ गए। तो यहां पे अभी तक तो ठीक चल रहा था। तो यहां पे अब हम क्या करते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट है और वर्किंग टुगेदर है, तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। आगे हमने क्या किया, यहां समझते हैं अब आगे का। आगे जो हमारे पास ये अरेंजमेंट आए, इनका हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारी क्या निकल आई, प्रोबेबिलिटी निकल आई। बस बच्चे यहां गलती कर देते हैं ये 3 फैक्टोरियल का। क्यों? क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब है हमने अरेंज कर दिया, हमने उनके ऑर्डर को अरेंज कर दिया। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल मैं बोलूं, इलेक्ट्रिकल कॉमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमा इलेक्ट्रिकल, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। ऑर्डर इनके अरेंजमेंट चेंज हो गए, तो जब चेंज हो गए तो इनकी प्रोबेबिलिटी तो डिफर करेगी। तो बच्चे देखो यहां पे 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर निकल आएगा। या आप क्या कर सकते हो, इसका अलग करो, इसका अलग करो, इसका भी निकाल दो, इसका भी कर दो, इसका भी कर दो, इसका भी कर दो, और सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तब भी वही बात बनेगी आपकी। क्लियर है इतना बात? तो ध्यान रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में चीजें कम होती जाती हैं, और हमने बाद में क्या किया, उनके ऑर्डर से अरेंज कर दिया। क्लियर है इतना बात? तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आएगा, देन एवरी टाइम यू अप्लाई मल्टीप्लाई, क्योंकि वर्किंग टुगेदर। इसके अलावा अगर वो ऑर्डर को स्पेसिफाइड नहीं करता है तो डोंट वरी अबाउट दैट, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर को हम अरेंज किससे करेंगे, फैक्टोरियल एन वे से। तो फैक्टोरियल एन वे से हमने अरेंज कर दिया। हमने क्या किया, के जे क्यू आ सकता है, जे क्यू के आ सकता है, जे के क्यू आ सकता है, के क्यू जे आ सकता है, क्यू जे के आ सकता है, क्यू के जे आ सकता है। इसका मतलब ये टोटल कितने आइटम्स हो गए, 6 आइटम्स हो गए। देन 6 आइटम्स परम्यूटेट, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से हमने परम्यूटेट कर दिया, क्योंकि हमारे पास 3 ही ऑब्जेक्ट्स थे, तो हमने फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर दिया। तो फैक्टोरियल 3 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। या तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, वो भी ठीक है, या फैक्टोरियल 3 का मल्टीप्लाई कर दो। और फैक्टोरियल 3 का मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि फैक्टोरियल 3 यहां क्या दिखा रहा है, अरेंजमेंट को। क्या दिखा रहा है, अरेंजमेंट। इज क्लियर और नॉट? तो हमने अरेंजमेंट कर दिया और इजिली हमने इसको सॉल्व कर दिया। समझ में आई बात? दिस केस इज अ विदाउट रिप्लेसमेंट केस। तो आपको यह समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको हम यहां पे की पॉइंट देते हैं। देखो क्या, कि अगर केस हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट है, कैसा है केस, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसमें क्या होगा यहां देखते हैं। सबसे पहले चांसेस आर चेंज, चांस चेंज होते हैं, स्टेज बाय स्टेज चेंज होते जा रहे हैं। एंड दूसरी बात, सैंपल स्पेस, या इसी को हम बोल सकते हैं सैंपल स्पेस आर रिड्यूस्ड।
क्लियर, ये भी आ गया। दूसरा की पॉइंट क्या हमें समझ में आया वो देखते हैं एक बार। दूसरा की पॉइंट हमें यह समझ में आया कि अगर सैंपल स्पेस रिड्यूस्ड हो रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इफेक्टेड बाय प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? इसका मतलब ये किसी तरह की इवेंट बनेगी, लेकिन अभी नहीं। अभी जितना जानना जरूरी है वो जानिए आप, जब आगे आएगा तो हम खुद बताएंगे। तो प्रीवियस इवेंट से क्या हो गई? इफेक्टेड हो गई। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको हटा देते हैं, आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, इसको हटा देते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां समझते हैं, देखते हैं आगे हमने क्या क्या कर लिया। हमने विदाउट रिप्लेसमेंट के केस को समझ लिया है। अब हम केस देखते हैं विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है, राइट? तो यहां देखते हैं, दिस केस इज विथ रिप्लेसमेंट। अब चीजें समझ में आती जाएंगी, धीरे धीरे थोड़ा अपग्रेड होते जाएंगे, ट्यूनिंग बन जाएगी। विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं, चलिए देखिए। यहां पे हमने क्या किया, अभी इनको लिखना भी सिखाऊंगा, मैथ्स इनकी बताऊंगा कैसे बनाना है। खुद बनाना सीखोगे, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रट रहे हो, रटना नहीं है कुछ भी। थ्री हमने येलो बॉल ले ली, क्लियर है। टू हमने रेड बॉल ले ली, क्लियर है इतना बात। इसके अलावा हमने क्या किया, एक बॉल और ले लेते हैं, बेहतर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। और वन मैंने ब्लू बॉल ले ली। ये सिंपल है केस, इतना ज्यादा दिमाग नहीं इसमें लगाना पड़ेगा। अगर विदाउट समझ में आ गया है तो विद इज सिंपल। तो यहां देखो, 3 येलो बॉल है एक बॉक्स में, 2 रेड बॉल है एक बॉक्स में, और 1 ब्लू बॉल है। क्लियर है इतना बात? और यहां पे हम एक क्वेश्चन डिजाइन करते हैं आपके लिए। मैं क्या करना चाहता हूं, देखिए, हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना चाहते हैं, देखिए, प्रोबेबिलिटी टू येलो बॉल, राइट, 1 एट आ टाइम। ये कोई घबराने की बात नहीं है इन सब चीजों से, राइट। अभी तो इतना ही समझ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन गेट के अपने आप 20% हो जाएंगे, राइट, पहले लेक्चर्स में। अभी आगे आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां देखो, हमें 2 येलो बॉल निकालना है, और पहली येलो होनी चाहिए और दूसरी भी येलो होनी चाहिए। उसने कोई ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं किया है, तो इसका मतलब ऑर्डर इज स्पेसिफाइड। अभी उसने बोल दिया, अगर नहीं किया होता तो हम क्या करते, वही काम पुराना वाला जो अभी करके आए हैं, क्या, फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है इतना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली बॉल हम ड्रॉ करते हैं, कौन सी, येलो बॉल, राइट। तो फर्स्ट ड्रॉ, फर्स्ट ड्रॉ किया। तो यहां देखते हैं फर्स्ट ड्रॉ करने पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 येलो बॉल, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 येलो बॉल। अभी ये लिखना भी सिखा दूंगा, ये सब सिंबल्स कैसे लिखते हुए, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, डोंट वरी अबाउट दैट, परेशान नहीं होना है। 1 येलो बॉल, तो 1 येलो बॉल कितना हो गया, 3/6 आ गया हमारे पास, 3/6, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला काम हो गया पूरा। तो हम चेक करते हैं अब क्या बचा होगा मेरे पास, देखिए यहां पे। अब हमारे पास अभी हमको येलो चाहिए है, तो यहां पे 2 येलो बच गई हैं, यहां पे 2 येलो बची, राइट। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास रेड भी 2 है और ब्लू भी हमारे पास क्या है, 1 है। अब देखिए यहां समझिए, पहले ये केस हमने जो बनाया है वो गड़बड़ हो गया। कैसे, हमने क्या लिया है, विद रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि विद रिप्लेसमेंट के केस में हम बॉल को रिप्लेस कर सकते हैं, बॉल को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस्ड कर सकते हैं। और जब बॉल को रिप्लेस करेंगे, इसका मतलब बॉलों पे कोई भी इफेक्ट
नहीं पड़ेगा। बॉलें यहां पे भी कितनी ही रहेंगी हमारी, 3 ही रहेंगी। यहां पे भी कितनी रहेंगी, 3 रहेंगी। इसका मतलब येलो बॉल सेम उतनी ही बची हैं जितनी थी हमारे पास, क्योंकि विदाउट के केस में चीजें कम होती हैं लेकिन विद में कम नहीं होती हैं। तो यहां पे अब हम निकालते हैं, यहां पे लिख लेते हैं 2 रेड, घबराओ मत आप लोग, 1 ब्लू, राइट। अब हम निकालते हैं सेकेंड रो। तो प्रोबेबिलिटी सेकेंड येलो बॉल, तो क्या निकल के आया देखते हैं। जब हमने सेकंड येलो बॉल किया तो फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास यही फेवरेबल है हमारा, दिस इज माय फेवरेबल पाथ या फेवरेबल चॉइस या फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल क्या है ये सारे। इसका मतलब कितना आ गया, 3/6। इसका मतलब देखो यहां पे सैंपल स्पेस रिड्यूस्ड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे हम की पॉइंट नोट कर रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट के केस में सैंपल पॉइंट्स आर नॉट रिड्यूस्ड। और सैंपल पॉइंट्स अगर रिड्यूस नहीं हो रहे, इसका मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब चांसेस डोंट चेंज। क्लियर है इतना बात। तो हमें यह भी पता चल गया यहां से कि विद रिप्लेसमेंट के केस में सैंपल पॉइंट रिड्यूस्ड नहीं होते हैं और चांस भी चेंज नहीं होते हैं। क्लियर है, आपके सामने है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट बॉल और सेकेंड ड्रॉ ये दोनों जो हैं इनको हमें साथ में लेना है। और हमने क्या सिखाया था, जब हम वर्किंग टुगेदर करते हैं, वर्किंग टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, ये सब पढ़ते हैं कि अगर एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है, वह दूसरा व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में करता है, तो अगर दोनों लोग किसी एक काम को करेंगे, जॉब एक करें और दोनों लोग करें तब कैसे है। तो ये सारी चीजें पढ़ाई जाती नहीं है, तो मैं एक लेक्चर आपके लिए शूट कर दूंगा। विद रिप्लेसमेंट का केस क्या हुआ, सैंपल स्पेस आर नॉट रिड्यूस्ड एंड चांसेस डोंट चेंज। तो 3/6 पहले की है, दूसरे की भी क्या आई, 3/6 आई। यहां देखते हैं अब, तो कितना निकला, 3/6 मल्टीप्लाई 3/6 आ गया। और हमें क्या करना है, दोनों ने साथ में काम किया, फर्स्ट ड्रॉ सेकेंड ड्रॉ हमें दोनों चाहिए था। दिस इज मीन ऑफ वर्किंग टुगेदर एंड देन वर्किंग टुगेदर इज अ मल्टीप्लाई। द आंसर इज 9/64। क्लियर और नॉट, या 1/4, सॉरी 9/36 या 1/4। क्लियर है इतना बात। तो विद रिप्लेसमेंट के केस में हमने क्या जाना, विद रिप्लेसमेंट के केस में सबसे पहले सैंपल स्पेस चेंज नहीं होते हैं, और जब सैंपल स्पेस चेंज नहीं होते हैं इसका मतलब प्रोबेबिलिटी भी चेंज नहीं होती है। और प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है तो वो केस हमेशा कैसा होगा, विथ रिप्लेसमेंट का केस होगा। क्लियर है। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं तो और ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे आप। चलिए देखते हैं यहां पे मैंने क्या किया, यहां समझते हैं। वही केस ले लेते हैं पुराना। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं और इसको क्वेश्चन को थोड़ा बदल देते हैं। क्लियर है। और हमारे पास यहां पे 4 एसेस हैं। एसेस का मतलब क्या हो गया, 4 इक्के हैं हमारे पास, राइट। जब 4 इक्के हैं, अब उसने पूछा है, मैं क्वेश्चन अराइज करता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एसेस 1 एट अ टाइम। हमें कितने एसेस निकालने हैं, 2 एसेस निकालना है और 1 एट अ टाइम है। और ये केस मैं बोल रहा हूं पहले से ही, लिख के आएगा हमेशा विथ
रिप्लेसमेंट। क्लियर है इतना बात? दिस केस इज अ विथ रिप्लेसमेंट। तो हमारे पास क्या है, 4 एसेस हैं और 52 कार्ड्स हैं, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एसेस 1 एट अ टाइम, 2 एसेस 1 एट अ टाइम। तो देखते हैं यहां पे कैसे करने वाले हैं हम, यहां समझते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्या सिखाया है, यहां देखो, हमने पहले फर्स्ट एस निकाला। क्लियर है बात? हमने फर्स्ट एस निकाला। जब हम फर्स्ट एस निकालते हैं तब देखते हैं क्या आएगी प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट एस, तो प्रोबेबिलिटी 1 एस, राइट, पहला एक का। तो यहां देखो फेवरेबल क्या है हमारे पास 4 और टोटल क्या है 52। तो ऐसे नहीं करना है 4C1 अपॉन 52, C1 आगे फिर गए तो C और P में तुम्हारी लंका लग सकती है, तो लंका ना लगे, हमने तुम्हें तरीका बता दिया बहुत ही सिंपल। तो क्या आएगा 1 एस का 4/52। क्लियर है इतना बात? आ गया। तो अब देखते हैं यहां पे फर्स्ट एस निकल गया है, इसका मतलब सैंपल स्पेस में बॉक्स में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ गई होगी। क्लियर है? तो यहां देखते हैं अब क्या चेंजिंग है, यहां समझते हैं। हमारे पास अब कितने एस बचे होंगे, 4 ही होंगे। क्यों? हमने सिखाया है कि विद रिप्लेसमेंट के केस में हम कार्ड को ड्रॉ करके दोबारा कार्ड को उसमें रिप्लेस कर सकते हैं। और यहां पे कितने कार्ड्स बचे होंगे, 52 कार्ड्स बचे होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अब दूसरा एस निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड एस। तो क्या निकल के आ गया 4/52। इस क्लियर? यह आ गया हमारे पास। इसका मतलब यह है कि हमारे पास सैंपल स्पेस में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो सैंपल स्पेस हमारे रिड्यूस्ड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब प्रीवियस इवेंट, सॉरी नेक्स्ट इवेंट प्रीवियस इवेंट से इफेक्टेड नहीं है। यह भी एक पॉइंट निकल के आया, अभी मैं लिखूंगा सारे पॉइंट। तो 4/52 आ गया और यहां भी 4/52 आ गया। अब 2 कार्ड की निकालनी थी तो यहां पे कर देते हैं, क्या आएगा 4/52, 4/52 आ गया, 4/52 और 4/52। अब हमने क्या बताया था, फर्स्ट एस और सेकंड एस दोनों को क्या करना है, वर्किंग टुगेदर करना है। और जब वर्किंग टुगेदर करना है, दैट्स अ मीनिंग हमें क्या इस्तेमाल करना है, मल्टीप्लाई इस्तेमाल करना है। तो यहां क्या आ गया 4/52 मल्टीप्लाई बाई 4/52। क्लियर है इतना बात? तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी, और इजीली हम किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, बस फंडामेंटल ध्यान रखना है। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ते हैं, यहां समझते हैं अब आगे। तो हमने क्या क्या की पॉइंट सीखे वो हम यहां पे लिखते हैं आपके लिए सारे। तो यहां देखो, एक हमने सीखा विदाउट रिप्लेसमेंट और दूसरा सीखा विद रिप्लेसमेंट। तो देखते हैं यहां पे क्या क्या हमने जो सीखा है उसको यहां पे हम नोटिफाइड करते हैं, राइट। क्लियर है इतना बात? यहां देखिए, हमने क्या जाना कि जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है उसमें चांसेस हमेशा क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो दैट्स मीनिंग सैंपल स्पेस आर चेंज। ये सब की पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना है। विदाउट के केस में क्या है, सैंपल स्पेस हमेशा चेंज होंगे। विद के केस में क्या है, सैंपल पॉइंट्स डोंट चेंज। ये निकल के आ गया। क्लियर है? इसमें क्या सीखा हमने, इसमें यह देखा कि नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इफेक्टेड बाय द प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इफेक्टेड बाय प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। इस क्लियर? यहां पे हमने क्या सीखा कि नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी नॉट इफेक्टेड बाय प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी नॉट
नॉट इफेक्टेड बाय अ प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। इतना बात समझ में आ गया। तो हमने ये भी सीख लिया कि सैंपल स्पेस यहां चेंज होते हैं, यहां चेंज नहीं होते हैं, यहां प्रीवियस प्रोबेबिलिटी से इफेक्टेड है, यहां पे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ना कोई एक इवेंट को आगे जाके कनेक्ट करेगा और ये भी किसी इवेंट को आगे जाके क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। क्लियर है? यहां भी वर्किंग टुगेदर है, तो हमेशा क्या होगा,